सबसे पहले तो एक लंबी प्रतीक्षा के बाद में जो ये आज पुनीत कार्य होने जा रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है मुझे अपनी बात को यहीं से आरंभ करना चाहिए कि जो लोग वैदिक विचारों से परिचित हैं, भली प्रकार से ध्यान देकर के सुनिएगा और थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग वैदिक विचारों से भली प्रकार से परिचित हैं वो जानते होंगे कि आर्य समाज क्या है और आर्य समाज की मान्यताएं क्या है। और यदि आप में से कोई ऐसे हैं जिनका आज दिग्दर्शन पहली बार इन विचारों से हो रहा है या इस प्रांगण में उनका प्रथम बार आगमन हुआ है, तो पहले तो श्रद्धा और सम्मान के साथ यहाँ पहुँचने पर मैं उनका स्वागत भी करती हूँ आर्य समाज घरोंडा की ओर से। और ये भी कहना चाहती हूँ कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, यूँ कह लीजिए एक ही वृक्ष हैं, इसकी हम सब डालियाँ हैं। जो लोग कहते हैं कि विचारों का मतभेद है, तो ध्यान रखिएगा विचारों का भी कोई मतभेद नहीं है। एक शायर ने बड़ी सुंदर सी बात लिखी थी कि करीब आओगे तो हमको ठीक पाओगे, करीब आओगे तो हमको ठीक पाओगे, ये दूरियां तो यूं ही दूरियां बढ़ाती हैं जनाब। यदि हम इन विचारों के सिद्धांतों के नजदीक आकर के देखते तो शायद ये बात कभी सुनने को ना मिलती कि आर्य समाज राम और कृष्ण को नहीं मानता। ये आक्षेप लगाया गया और ये आक्षेप कोई आज से नहीं लगा। जिस समय महर्षि दयानंद समाज के अंदर प्रचार प्रसार करने के लिए निकले थे और ऋषि दयानंद ये अंतर बताने का प्रयास कर रहे थे कि जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मालिक है, जो इस संपूर्ण सृष्टि का बनाने वाला है, क्या हमारी और आपकी इतनी औकात के हम उसको बना दें? जिस समय ऋषि दयानंद ये बताने में लगे हुए थे कि जिस परमात्मा का सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर रहा है, हम दीपक दिखा करके उस परमात्मा को प्रकाशित करें, ये हमारी विचारधारा के या हमारे अस्तित्व के बिल्कुल बाहर की बात है। जो परमात्मा सबका भरण पोषण करता है, ध्यान रखिएगा जिस समय लॉकडाउन लगा तो आप लोगों को न्यूज़ चैनल पर कुछ ऐसी महिलाओं की तस्वीरें या वीडियो देखने को मिली होंगी जो कुत्तों को भोजन करा रही थी। करनाल के अंदर दयालपुरा की एक वीडियो आई थी सबसे पहले, तो उन महिलाओं को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा था, है ना। मैं भी निकली थी बाहर रोटियां लेके, मैंने कहा अपने वालों को तो खिलाते हैं, पड़ोसियों वालों को भी देख लें। चलो, आपने भी किया होगा ये कार्य, आता है भाव मन में, आना भी चाहिए। ये बलिवैश्य देवी यज्ञ का एक भाग है। तो पता लगा उस समय उनको खिलाने की योजनाएं जिन माताओं ने बनाई वो धन्यवाद की पात्र है। पर चिंतन करना, लॉकडाउन के दौरान क्या किसी ने योजना बनाई चलो चींटियों को खिला करके आए? कह दीजिए एक बार जोर से, थी किसी के पास कोई प्री प्लानिंग? नहीं थी। हम और आप उनको भोजन नहीं दे रहे थे, पर ध्यान रखिएगा कोई तो था जो उनकी व्यवस्था कर रहा था बैठ के। तो जो सबका व्यवस्थापक है, हम उसकी व्यवस्था करें। जब ऋषि दयानंद ये अंतर समझाने का प्रयास कर रहे थे कि देखो परमात्मा को इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, हाँ अगर खिलाना है तो खिलाओ। किसको खिलाओ? देवताओं को खिलाओ। परमात्मा तो महादेव है, परमात्मा तो विष्णु है, परमात्मा तो ब्रह्मा है, ये सारे नाम परमात्मा के हैं। अगर खिलाना है तो देवताओं को खिलाओ, और देवताओं को भी अगर खिलाना है तो अग्निर्वै देवा नाम मुखम, अग्नि के मुख में जो पदार्थ आप डालते हो वो सीधे सीधे सब देवताओं तक पहुंच जाता है। चाहे वायु देवता हो, चाहे जल देवता हो, चाहे पृथ्वी देवता हो, चाहे फिर आपका सूर्य देवता हो, चंद्रमा देवता हो, आपके माध्यम से दी गई आहुति समस्त वायुमंडल को प्रभावित करती है। बोले अगर खिलाना है तो अग्नि के माध्यम से समस्त देवताओं को हवि दो, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। और जब संतुलन बना रहेगा तो ये जो महामारियां आ रही हैं नहीं आएगी। एक परिणाम ये भी है, हमने दोहन किया प्रकृति का। तो जिस समय ऋषि ये अंतर समझा रहे थे उसमें एक विषय ये भी जुड़ गया कि आप राम को मानो। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आप राम को मानो, आप कृष्ण को मानो, आप हनुमान को मानो। एक भी ग्रंथ महर्षि दयानंद का ऐसा नहीं है जिसमें कहीं पर आप एक पंक्ति ये दिखा दीजिए कि जहां पर ऋषि ने लिख दिया हो राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो। बिल्कुल नहीं।
अगर आर्य समाज विरोधी होता तो कहीं ना कहीं इतिहास कोई पूरे भारत में या उससे बाहर जरूर मिलता, आर्य समाज ने कोई मंदिर तोड़ दिया या आर्य समाज ने कोई मूर्ति खंडित कर दी, ये इतिहास तो आपको नहीं मिलेगा। पर आर्य समाज के अंदर भवन में घूम जाइएगा, आदरणीय बाबूजी की सुभाष जी की दुकान पर चले जाइएगा, हैदराबाद के चित्र आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। जब सत्याग्रही वहाँ पर गए थे आंदोलन करने के लिए, निजाम ने पूरे हैदराबाद के मंदिरों पर ताले डाल दिए, कोई मूर्ति पूजा हैदराबाद के अंदर नहीं होगी। हैदराबाद को पता लगा विलय करने की बात थी पाकिस्तान आदि देशों के अंदर, तो उस समय आर्य समाज के स्वामी स्वतंत्रतानंद जी और नारायण स्वामी जी जत्था लेकर के पहुँचे। जो लोग बैल लेकर के खेतों में गए थे ना, अनपढ़ किसान, जब उन्हें भी पता लगा कि आर्य समाजी हैदराबाद जा रहे हैं, तो बैलों को पेड़ से बांध करके खेत से ही दौड़ पड़े, चप्पल पहन करके, पुराने कपड़े पहन करके, जाकर के जेलें भरी, गोलियां खाई, लाठी खाई, मरे, भूखे रहे, तड़फे, पर निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया कि मंदिरों के ताले खोलो, तोड़ो इन तालों को, क्यों पूजा पर रोक लगा रहे हो, क्यों घंटे घड़ियाल नहीं बजने दे रहे हो, क्यों आरती नहीं हो रहे हो। और जिस समय ये छूट मिली, मंदिरों के ताले खुले, पूजा आरती शुरू हुई, उस समय हैदराबाद निजाम ने पूछा था नारायण स्वामी जी से, आप तो बुत परस्ती को मानते भी नहीं, आप लोग क्यों आ गए यहाँ पर मरने के लिए। तो उस समय नारायण स्वामी जी की बात को सुनना, शायद मेरी भावनाओं को आप समझ सको, नारायण स्वामी जी ने कहा था, हम भले ही मूर्ति की पूजा ना करते हो, पर ये जिनकी मूर्ति है वे हमारे आदर्श हैं, हम उनके कार्यों को पूजते हैं, हम उनके चरित्र को पूजते हैं, हम उनके विचारों को पूजते हैं, और जो इनकी पूजा करते हैं, जो इनके सामने दीपक जलाते हैं, वो हमारे भाई हैं, हम अपने भाइयों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जो लोग आर्य समाज को अपना विरोधी समझते हैं, सुनना जरा, बोले हम अपने भाइयों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। और सुनो, हम तो कैंची के दो सिरों की तरह हैं, आपस में कितने भी खाली चले कोई दिक्कत नहीं, पर निजाम साहब यदि तीसरा कोई बीच में आएगा तो हम उसे काटे बिना छोड़ने वाले नहीं हैं, हम तीसरे को बीच में नहीं आने देंगे। अपने आप हमारी घर की बात है, हम बैठ कर के सलाह कर लेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। ये आर्य समाज का इतिहास है। बागपत के पास एक गांव के अंदर शास्त्रार्थ होने लगा, और जब सनातनी धर्म का पक्ष दबने लगा, तब आर्य समाज के विद्वान वहां पर पहुंचे। जब विद्वान वहां पर पहुंचे तो शास्त्रार्थ हुआ, इस्लाम के साथ इस्लाम वालों को हराया। जब इस्लाम वाले चले गए तो जिस माधवाचार्य को जिताया था वही लड़ने लगे आर्य समाज के साथ में, है ना। और जब वहाँ पर अमर स्वामी जी ने देखा कि ये तो हमारे साथ में उल्टे लड़ने लगे, तो अमर स्वामी जी ने कहा, आपकी और हमारी किस बात की लड़ाई, आप भी वेदों को मानते हैं, हम भी वेदों को मानते हैं, आप भी राम को मानते हैं, हम भी राम को मानते हैं। तो माधवाचार्य जी ने कहा, हम तो राम को मानते पर तुम नहीं मानते राम को, हम तो मानते पर तुम नहीं मानते। अमर स्वामी जी ने बड़ी समझदारी से काम लिया। उन्होंने पूछा, अच्छा ये बताओ, राम ने शबरी के झूठे बेर खाए थे कि नहीं खाए थे? मैं आपसे पूछती हूँ, खाए थे क्या? जोर से बोलो, और जोर से बोलो माताओं। मैं आपके घर में चली जाऊँ और आपको कहा जाए मुझे पानी पिलाओ, और जब आप पानी लेकर के आओ तो पहले आप उस पानी में, उस गिलास में एक घूंट मार लो, उसको देख लो पानी ठीक है या नहीं है, और उसके बाद वो पानी आप मुझे दो। ये सम्मान होगा कि अपमान होगा? क्या हुआ, साइलेंट मोड क्यों पकड़ गए? अपमान होगा ना। तो जब आप मेरा अपमान नहीं कर सकती, मैं तो बहुत छोटी हूँ, तो क्या शबरी जी राम जी का अपमान करेगी? वो झूठे से तात्पर्य जानते हो क्या था? जब राम जी आश्रम में चल के आए तो झाड़ी पर बेर लगे हुए थे, तो शबरी जी ने एक बेर तोड़ा और तोड़ करके खाया। देखो इस झाड़ी के बेर खट्टे तो नहीं है, मीठे हैं ना। जिस झाड़ी के बेर मीठे थे वही शबरी जी ने राम जी को खिलाए, ये थे, ना कि आधा खुद खा के और आधा राम जी को खिलाया, इसको समझे। तो वहाँ पर अमर स्वामी जी ने पूछा कि शबरी जी के झूठे बेर खाए थे कि नहीं खाए थे? माधवाचार्य जी ने कहा बिल्कुल खाए थे। बोले लिख के दो, कि लिख के देने को तैयार हूँ, शबरी के झूठे बेर राम जी ने खाए थे। तो अमर स्वामी जी ने तुरंत उस गाँव के एक वाल्मीकि के लड़के से कहा, बेटे एक काम करो, घर से दूध लेकर के आओ। वाल्मीकि का लड़का दूध लेकर के आया। स्वामी जी ने माधवाचार्य जी से कहा, माधवाचार्य जी ये दूध वाल्मीकि के घर से आया, पियो जल्दी। बोले धर्म भ्रष्ट करोगे मेरा, वाल्मीकि के घर का दूध पिलाओगे?
तो स्वामी जी ने लेकर के गिलास, अमर स्वामी जी ने गटागट वो पूरा का पूरा जग जो था वो दूध का पी लिया और पीकर के माधवाचार्य से कहा था, एक तरफ तो अपने आप को राम का भक्त कहते हो और शबरी के झूठे बेरों का प्रचार करते हो, और दूसरी तरफ अपने ही भाई का शुद्ध दूध जो है घर से आया है वो नहीं पी सकते, और तुम दावा करते हो कि राम को मानते हैं। अरे राम को मानता है तो सच्चे अर्थों में आर्य समाज मानता है, जो किसी में कोई पक्षपात, किसी में कोई भेदभाव बोलो नहीं करता। राम ने तजा था राज पिता के कथन काज, तुम मात तात बात धूल में मिलाते हो। राम ने निषाद आदि भीलों को लगाया गले, तुम कह पतित पैरों से ठुकराते हो। राम ने किया था सती सीता हित घोर युद्ध, तुम लाल ललना लुटेरों से लुटाते हो। अरे एक भी काम धाम राम से प्रकाश नहीं, तो किस विरले भक्त राम के कहते हो। अगर राम जैसे कार्य नहीं तो भक्त कहने का भी कोई बोल दो जरा, अधिकार नहीं। आज कोई मुर्गा खा कर के, शराब पी कर के कहे राम राम साहब, तो भैया 14 वर्ष जंगलों में रहे थे राम, कंदमूल फल खाने तो स्वीकार किए, पर अपने खान पान के साथ कोई समझौता करना स्वीकार बोल दो जरा। और तू जीभ के चटकारे लेकर के मूक प्राणियों को खा कर के भी राम राम जी कहता है, शर्मानी चाहिए। एक व्यक्ति हाथ में बीड़ी लेकर के कहता है राम राम साहब। अरे नालायक, राम किस दिन देखे तूने सुट्टा लगाते हुए? जरा सोच के देखो, एक बार विचार करना। महर्षि दयानंद समझा रहे थे दुनिया के लोगों को, अरे राम के चरित्र की पूजा करो। राम मातृ पितृ भक्त थे, तुम मातृ पितृ भक्त बनो। कहा था ना राम ने कि सुन जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। ओ माँ, वो संतान बड़ी भाग्यशाली है जिसको अपने माता पिता के वचनों का पालन करने का अवसर मिलता है। आज तो संतानें बिना बात के ही माता पिता पर इतना प्रेशर डाल देती हैं, बोले जान ले लो हमारी, फलाने के माँ बाप को जाके देखो कितनी छूट दे रखी है। तो आर्य समाज कहता है चित्र की नहीं, उनके चरित्र की पूजा करो। और मैं तो कहती हूँ लगाओ चित्र, हमारे घर में भी लगे हैं, सब लगाएं, कोई मनाही नहीं है, पर उनका चरित्र होना चाहिए। इसलिए आर्य समाज ने कहीं भी विरोध नहीं किया, ये तो लोगों ने बदनाम किया। जिस समय मंदिर का आक्रमण चल रहा था उस समय कविवर वेगराज जी ने भजन लिखा था बहुत सुंदर, और जानते हो क्या भजन लिखा था? के वीर शहीदों की कुर्बानी के अफसाने भुला दिए। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। के वीर शहीदों की कुर्बानी के अफसाने भुला दिए, और भारत माँ के स्वप्न सुहाने सब मिट्टी में मिला दिए। आर्य संस्कृति और सभ्यता के दीप सुहाने बुझा दिए। अरे राम का मंदिर, अजी राम का मंदिर, ये राम का मंदिर बना न पाए, राम के मंदिर बना दिए। राम के मंदिर बना न पाए, राम के मंदिर बना दिए। राम के मंदिर बना न पाए, राम के मंदिर बना दिए। राम के मंदिर बना न पाए, राम के मंदिर बना। वीर शहीदों की कुर्बानी के अफसाने भुला दिए, भारत माँ के स्वप्न सुहाने सब मिट्टी में मिला दिए। आर्य संस्कृति और सभ्यता के दीप सुहाने बुझा दिए। राम के मंदिर बना न पाए, राम के मंदिर बना दिए। राम के मंदिर बना न पाए, राम के मंदिर बना दिए। राम के मंदिर
विश्व गुरु जग प्रसिद्ध भारत था पावन उपदेशों से। विश्व गुरु जग प्रसिद्ध भारत था पावन उपदेशों से। चरित्र की शिक्षा लेने आते थे लोग विदेशों से। चरित्र की शिक्षा लेने आते थे लोग विदेशों से। पाप ताप संताप मिटे जीवन रहे दूर कलेशों से। पाप ताप संताप मिटे जीवन रहे दूर कलेशों से। कभी चरण पूजे थे जग ने, कभी चरण पूजे थे जग ने, स्वयं आचरण गिरा दिए। राम के मंदिर बना न पाए, राम के मंदिर बना दिए। राम के मंदिर बना न पाए, राम के मंदिर बना दिए। वीर शहीदों की कुर्बानी के अफसाने भुला दिए। भारत माँ के स्वप्न सुहाने सब मिट्टी में मिला दिए। आर्य संस्कृति और सभ्यता के दीप सुहाने बुझा दिए। राम के मंदिर बना न पाए, राम के मंदिर बना दिए। राम के मंदिर बना न पाए, राम के मंदिर बना दिए। आर्य समाज के उपदेशक थे कवि वेगराज जी, जिन्होंने अयोध्या की नगरी में ही ये गीत गाया था, ध्यान रखिएगा। तो आर्य समाज कभी भी विरोधी नहीं रहा, अपितु आइए संक्षेप में चर्चा कर दूं। भगवान श्री राम का जीवन यज्ञ से जुड़ा हुआ था ना। निवेदन कर दूं, जो व्यक्ति आर्य समाज में जुड़ जाता है, ईमानदारी से कहना, उसे सबसे पहले क्या कहा जाता है? अपने घर में क्या करो, जोर से बोलो। और आर्य समाज घरोंडा तो इसके लिए इतना संकल्पित है कि हमारे पुरोहित जी, हमारे मंत्री जी, हमारे प्रधान जी, हमारे समस्त पदाधिकारी गण दिन रात लगे रहते हैं घर घर तक यज्ञ को कैसे पहुंचाए। उसके लिए यज्ञ कुंड तक आर्य समाज में ला कर के रखे। लोग दैनिक यज्ञ करने वाले बने, और दैनिक यज्ञ करने वाले बने तो बहुत कम मूल्य पर यज्ञ कुंड आर्य समाज आपको उपलब्ध कराएगा। बिल्कुल न के बराबर, मार्जिन कोई नहीं रखा है, ध्यान रखना। तो श्री राम के जीवन में यज्ञ था, आर्य समाज यज्ञ का प्रचार करता है। श्री राम यज्ञोपवीत को धारण करते थे, ध्यान रखना। आर्य समाज जब भी यज्ञ पर किसी को बैठाता है तो क्या कहता है? बोलो, यज्ञोपवीत पहनो। रक्षाबंधन था ना, इसका नाम है उपनयन संस्कार, ध्यान रखना। इसका श्रावणी उपाकर्म, क्षमा कीजिएगा, श्रावणी उपाकर्म। तो इस दिन यज्ञोपवीत बदला भी जाता था और पहनाया भी जाता था। तो आर्य समाज यज्ञोपवीत पहनाने की बात करता है। और कह दूं, हो सकता है मंदिर में तो एक बार शक्ल भी देखे और तुमसे पूछ भी ले, भैया बिरादरी कौन सी है? यज्ञोपवीत तो ले रहा है पर बिरादरी कौन सी है? पर धड़ल्ले से कहती हूँ, डंके की चोट पर कहती हूँ, आप आर्य समाज में आइए और एक बार आकर के कहिए कि मुझे यज्ञोपवीत लेना है। तुरंत आर्य समाज के पुरोहित आपको यज्ञोपवीत देंगे, बिना कोई आपसे प्रश्न किए। बस यही कहेंगे, मातृभक्त बनो, पितृभक्त बनो, ऋषि भक्त बनो, देव भक्त बनो। तो आर्य समाज यज्ञोपवीत का प्रचार करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में पितृयज्ञ था, माता पिता की भक्ति थी। और जिस समय महाराज दशरथ का देहावसान हुआ, ईमानदारी से मुझे बता देना, पढ़ा तो तुमने ना पढ़ा, पर टीवी पर तो रामायण अब की बार देख ही ली होगी। ईमानदारी से एक बार बताना, सारे के सारे किसने देखा रामायण में महाराज दशरथ की 13वीं हुई हो? देखा किसी ने? बोलो, हुई क्या कोई 13वीं? क्योंकि 13वीं यहाँ पर थी ही नहीं, ध्यान रखिएगा। भरत ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के पश्चात तुरंत निर्णय लिया चित्रकूट की ओर जाने का। आर्य समाज कहता है पितृयज्ञ मरने के बाद नहीं होता, पितृयज्ञ तो जीते जी होता है। जो राम भी मानते थे, भरत भी मानते थे, तो हमें भी जीते जी माता पिता की सेवा बोल दो जरा करनी चाहिए। अरे कितना सम्मान राम के दिल में रहा होगा कि जिस समय चित्रकूट के अंदर भरत तीनों माताओं को लेकर के पहुंचे थे। आज अगर हमारे हक में कोई जरा सा हमारा घर का भी बुरा कर देना तो हम बोलना छोड़ देते हैं, माँ से बोलना छोड़ देते हैं, पिताजी से बोलना छोड़ देते हैं। और बड़ों की बात तो छोड़ दो, ये छोटे छोटे अठन्नी चवन्नी जैसे बच्चे बैठे हुए ना, ये भी तुरंत मुंह घुमा करके पड़ जाते, मेंढक की तरह रूस करके, मैं नहीं बोलूंगा, कमरे का दरवाजा खटाक से बंद करेंगे, मैं नहीं खोलूंगा, है ना। चिंतन करना। पर जिस कैकई ने श्री राम को वन भिजवाया,
चित्रकूट के अंदर जब तीनों की तीनों माताओं को सामने देखा तो माँ कौशल्या के पैर पहले नहीं छुए राम ने, सुमित्रा के पैर पहले नहीं छुए राम ने। वो लोगों सबसे पहले पैर अगर छुए थे तो किसको छुए थे बोलो? कैकेयी के छुए थे। और जानते हो गले लगा करके क्या कहा था? माँ अभी तो थोड़ा ही समय मुझे हुआ है अयोध्या से आए और मेरे वियोग में तुम इतनी कमजोर हो गई, 14 वर्षों का समय कैसे काटोगी? कैकेयी के मुख से कोई वचन नहीं निकला था। तो चिंतन कीजिएगा, जो राम इतने समर्पित अपने बड़ों के प्रति रहे हो, आज की पीढ़ी को शिक्षा लेनी चाहिए। आज की पीढ़ी के आदर्श हैं राम, रोल मॉडल हैं राम, ध्यान रखिएगा यदि माने तो। पर आज की पीढ़ी किनको अपना आदर्श मानती है? उनको मानती है जिनके पास चरित्र नाम की, विचार नाम की कोई चीज नहीं है। अरे आदर्श मानना है तो इनको मानो, जिनके जीवन में क्या आदर्श था कि पत्नी सीता से स्पष्ट कह दिया था, सीते हमारे यहाँ राजाओं के अंदर कई कई विवाह करने की परंपरा है, पर आज ये राम तुम्हें वचन देता है कि राम के हृदय आसन पर अगर पत्नी के रूप में कोई विराजमान होगी तो वो जनक दुलारी सीता होगी। सीता को छोड़कर के संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं, मातृवत परदारेषु पर दरवेशु लोष्टवत, आयु में बड़ी हैं तो माँ के समान, बराबर की है तो बहन के समान, और छोटी हैं तो बोल दो जरा बेटी के समान। चिंतन कीजिएगा, अगर आज के पुरुष श्री राम की इसी बात को अपने जीवन में उतार ले तो जो व्यभिचार की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, क्या वो होंगे बोलो? नहीं होंगे। ध्यान रखना, वो हो इसीलिए रहे हैं, हम राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते, हम कृष्ण को तो मानते हैं पर कृष्ण की बोल दो जरा नहीं मानते। अरे एक एक पन्ना पढ़ करके दो, देखो रामायण का। रामायण कोई लाल कपड़े में लपेट करके रखे जाने वाला ग्रंथ है क्या? लोग कहते हैं शादी है, मकान बनाया, अखंड पाठ करवा लो जी। सारे घर के कामों में लगे हुए, डीजे बज रहा है, ये नाच रहे हैं, और पंडित जी को बैठा दिया एक कोने में जैसे तिहाड़ की सजा दे रखी हो, बोले तुम पढ़ते रहो, बस तुम्हारा पुण्य हमें मिल जाए, तुम पढ़ते रहो। वो बेचारे लगे हुए पानी पी पी के, है ना, मंगल भवन मंगल हारी द्रौ सुदशरथ अजर विहारी, एक सांस में लगा हुआ है। क्यों? उसे भी दक्षिणा दिख रही है अपनी, है ना। तो मैं निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, बोले पंडित जी बोलेंगे और लाभ हमें होगा। रे भैया, अगर भूख तुम्हें लगी है तो खाना भी तुम्हें ही खाना पड़ेगा ना। पंडित जी के खाने से तुम्हारा पेट भरने वाला बोलो? तो रामायण लाल कपड़े में लपेट करके रखे जाने वाला ग्रंथ नहीं है। रामायण तो परिवार के अंदर प्रतिदिन पढ़े जाने वाला ग्रंथ है, जिसको पढ़ना चाहिए और विचार करना चाहिए। इतनी उत्तम शिक्षा मेरी माताओं के लिए भरी पड़ी है। एक प्रसंग आता है जिस समय दशरथ जी, कहते हैं जिस समय जनक जी भरत जी को लेकर के चित्रकूट से वापस आ गए तो कुछ देर अयोध्या में रुके, और वहाँ पर पढ़ना कभी महर्षि वाल्मीकि के शब्दों में उस संवाद को, जो सीता जी की माता जी थी ना सुनैना, उसने तीनों बेटियों को अपने पास में बुलाया, और तीनों बेटियों को पास में बुला के जानती हो क्या कहा था? कौन सी बेटियां? उर्मिला, है ना, और दो उनकी देवरानी की बेटी थी। कौन सी थी? श्रुति कीर्ति और मांडवी। जब उनको पास में बुलाया तो पास में बुला करके यही बात कही, अब ये समझ लेना 14 वर्ष तक तुम्हारे लिए मिथिलापुरी के दरवाजे बंद है। ध्यान से सुनना घरोंडा की माताओं, यहाँ तो लड़की को ससुराल में जरा सी भी दिक्कत आ जाए तो माँ पता है फ़ोन पर क्या कहती है? जल्दी आ जा, तेरे भाई को भेज रही हूँ आग लगा देने के काम में, घर में आग लगा देने के, कोई दिक्कत नहीं है, तू हमें क्या ठेका उठा रखा है हमने इनका, इसलिए भेजा था तुझे वहाँ पे। इतनी बात बताएगी। पर शिक्षा लेना वो क्या कहती है? 14 वर्ष तक मिथिलापुरी के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं। तुम्हारी ससुराल पर ये विपत्ति का समय है बेटी, इसलिए इस विपत्ति में अपनी ससुराल में रह करके सबकी सेवा करो, और विशेष सेवा माता कैकेयी की करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोप का भाजन उन्हें बनना पड़ रहा है। पक्षपात मत करना, बुराई मत लेना, और जिस दिन तुम्हारी ससुराल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं मान सम्मान से तुम्हें बुलाऊंगी, वो अच्छा लगेगा, और तुम जब चल कर के आओगी वो अच्छा लगेगा। अगर ये शिक्षा आज की बहुएं और बहुओं की माताएं धारण कर ले तो ये जो घर में रामायण की जगह महाभारत हो रहे हैं ना जगह जगह, ये होने वाले बोलो नहीं है। एक एक पात्र, भाई के प्रेम को उठा लीजिए आप,
है ना। आज लट बजाने की बात भाई करता है, डंडे बजाने की बात भाई करता है, उस समय सर पर चप्पल और खड़ाऊ उठाने की बात भाई करता है। एक एक पक्ष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन का ऐसा है जो हमारे जीवन को वास्तव में स्वर्ग बनाने वाला है। पर समस्या बस यही रही, मंदिर तक सीमित रहे, मूर्ति तक सीमित रहे, चरित्र को अपने अंदर घुसने का अवसर नहीं दिया। आर्य समाज इसी बात के लिए लड़ता रहा, चरित्र की पूजा करो, चरित्र को अपनाओ। और चरित्र का कितना बड़ा महत्व है ये आज आर्य समाज घरोंडा ने इतिहास बना दिया कि और कहीं यज्ञ हो या ना हो, पर अयोध्या के अंदर जो नींव रखी जा रही है उसकी प्रसन्नता आर्य समाज घरोंडा व्यक्त कर रहा है, जिसका प्रमाण है कि आप सभी ने बैठ कर के ये यज्ञ यहाँ पर किया, खुशी के साथ में किया। और आओ जरा मेरे साथ में